संविधान हत्या का ये 50वां वर्ष हम याद कर रहे हैं, उस दौर को जिस दौर में हम ये सोच रहे थे कि अब कोई विपत्ति नहीं आएगी, परंतु घर बैठे बैठे परिवार के साथ भोजन करते करते, परिवार के साथ खुशी मनाते मनाते रात के 12 बजे आदेश पारित होता है और रात के 12 बजे ही लोगों को घर से यातनाएं देते हुए परिवार के सामने उनको उठा लिया जाता है। किस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर होता है, इस प्रकार का अत्याचार कि हम उसको अगर स्मरण भी करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के ऊपर सहा है। जिस अत्याचार को मात्र स्मरण करने से रोंगटे खड़े हो जाते हों, तो उनके ऊपर कितना उन्होंने सहा होगा, ये अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती। कितना बड़ा अत्याचार वो उस समय के अंदर, वो आजादी के बाद हुआ है, अपनी इच्छा शक्ति पूरा करने के लिए हुआ है, एक टारगेट तरीके से हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है कि मैं हूं और कोई नहीं है। ये अहंकार था, परंतु ये भारत का लोकतंत्र है, भारत का ये पवित्र संविधान है। जिन हमारे महापुरुषों ने इस पवित्र संविधान की रचना की, हमें दिया, उन्होंने एक एक शब्द, हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित हो, उसकी संविधान की पवित्र रचना हुई है। परंतु किस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए उस पवित्र संविधान को कुचल दिया गया, उसको तोड़ मरोड़ दिया गया। अभी हमारे दर्शन ब्रिज ठक्कर जी, हाँ उनके पिताजी हैं, वो अपनी, क्योंकि छोटे होंगे ब्रिज ठक्कर जी उस टाइम 16-17 साल के थे, 16-17 साल के, 16-17 साल के बालक को तो सब ध्यान में रहता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पिताजी को उठा लिया और उन्होंने बताया क्या क्या यातनाएं दी, सोच भी नहीं सकता व्यक्ति। क्या यही लोकतंत्र था? क्या हमारे आजादी के रणबांकुरों ने यही सपने देखे थे कि भारत आजाद होगा और आजादी के अंदर लोगों के ऊपर यातनाएं हो जाएंगी? क्या इसीलिए ये भारत आजाद हुआ था? परंतु बिल्कुल भी उन लोगों को उस पवित्र संविधान की, उस पवित्र लोकतंत्र की एक बार भी स्मरण नहीं किया। उन लोगों ने एक बार भी स्मरण नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से देश के एक वर्ग नहीं, नेताओं को तो जो आवाज को बुलंद करते थे उनके ऊपर तो अत्याचार किए, परंतु जो अपनी लेखनी से भी लिखते थे उनको भी उठा करके जेलों के अंदर बंद कर दिया, उनके ऊपर भी अत्याचार किए ताकि वो भी कुछ ना लिख सकें, वो लोगों को कुछ ना बता सकें। उनके ऊपर भी अत्याचार किए हैं और वो अत्याचार क्योंकि भोजन भी नहीं मिलता था, भूखे रह करके। और अभी हमारे ब्रिज ठक्कर जी बैठे हैं, इनके पिताजी को जब गिरफ्तार किया
गिरफ्तार करके ले गए, कहा व्यक्ति की जय बोलो। उनसे बोला गया, उनसे यातना दी गई। बिल्कुल, वो इस भारत मां को प्यार करने वाले लोग, वो व्यक्ति की पूजा नहीं, वो इस भारत मां से प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन उतर जाए परंतु व्यक्ति की जय नहीं बोलेगी, इस भारत मां की जय बोलेगी।